हाय गाइस, ये है Oppo K13 Turbo Pro का बॉक्स। और Oppo ने ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग अप्रोच ली है। बेसिकली ये गेमिंग फोन है और इसके अंदर एक डेडिकेटेड फैन मिलता है। और Oppo का कहना है कि ये जो फैन है हेल्प करेगा अगर लंबे समय के लिए हम गेमिंग करते हैं तो चीजें सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रही है। करेंगे भाई इसको टेस्ट। पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। अच्छा, बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स पर थोड़े बहुत एलिमेंट्स दिए गेमिंग फोन की फील देने के लिए। और बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर हमें एक और बॉक्स मिलता है। इसके अंदर जो है केस है और क्विक स्टार्ट गाइड। केस तो बहुत अच्छा दिया इन्होंने। यहाँ पर भी थोड़े बहुत गेमिंग वाले आर्टिफैक्ट्स दिए। और ये देखो गाइस, फैन क्लीनिंग ब्रश भी मिलती है। जैसे कि मैंने बताया था इस फोन के अंदर फैन मिलता है तो इसलिए ब्रश दी है उसको क्लीन रखने के लिए। फोन को एक बार इस साइड में रखता हूँ और मैं आपको चार्जर दिखाता हूँ जो कि 80 वॉट का है। यहाँ पर जो है टाइप A to C केबल मिलती है और इधर जो है सिम इजेक्टर। और देखो गाइस, पूरा गेमिंग फोन का लुक बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर। और गाइस ये रहा फैन और ये है फैन का वेंट। और गाइस ये फोन मैंने पूरा टेस्ट कर लिया और स्पेसिफिकली मैंने जो है गेमिंग करके देखिए इसके अंदर फैन ऑन और ऑफ करके। काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ये वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस पहले इस फोन का थोड़ा डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज क्लियर आपको भी हो रही होगी कि इस फोन का जो बैक पैनल है इसको देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि ये गेमिंग फोन है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बना रखे हैं, गेमिंग रिलेटेड टेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड आई थिंक इस फोन में जो कलर्स मिलते हैं वो भी गेमर्स को शायद पसंद आए। बट एक गेमिंग फोन के हिसाब से ना एक काम बहुत अच्छा किया ओप्पो ने, जो कि बहुत यूनिक भी बोला जा सकता है, कि इस फोन में एक डेडिकेटेड फैन दे दिया है। अब इस फोन का फैन मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखो फोन के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर के ऊपर ना यहाँ पर फैन का वेंट दे रखा है और इस वेंट से एयर फ्लो होते हुए ना फील होती है लिटरली। और ये ऑन पता कैसे होता है, यहाँ पर एक कूलिंग फैन लिखा हुआ है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और बैक साइड में कैमरे के अराउंड जो है लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। और देखो मैं चुप होता हूँ, कुछ ऐसी जो है फैन की आवाज भी सुनाई देती है। डोंट वरी, मैं अच्छे से बताऊंगा कि ये फैन जो है काम करता है कि नहीं। बट आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि अगर फैन डाल दिया है तो आईपी रेटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली बताऊं तो ये फोन IPX9 रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब जो है डस्ट प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन इस फोन के अंदर प्रॉपर वाटर रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी है। और डिजाइन की बेसिक बातें बताऊं तो ये फोन जो है पूरा पॉलीकार्बोनेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं गाइस। जब मैंने गेमिंग भी करी है उसमें भी स्पीकर्स मेरे को सही लगे। और क्योंकि ओप्पो का फोन है तो लाइक हैप्टिक्स भी अच्छे ही देखने को मिलते हैं। और जो फिंगरप्रिंट्स के अंदर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और स्पेसिफिकली कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये फोन जो है Wi-Fi 7 के साथ आता है। मतलब लाइक स्पेशल फीचर नहीं है, बट Wi-Fi 7 होना अच्छी बात है। इनफैक्ट आईआर ब्लास्टर भी है इस फोन के अंदर, किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है। और सिम ट्रे में आपको दिखाता हूँ, माइक्रो SD कार्ड नहीं लगता, हम 2 सिम लगा सकते हैं। और ये फोन जो है NFC सपोर्ट नहीं करता। बाकी गाइस इस फोन को फ्रंट से देखो यार, आई थिंक जो यूनिफॉर्म बेजल्स है वो अच्छे ही लग रहे हैं। आई मीन एक मॉडर्न लुक ही देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये बहुत बड़ी डिस्प्ले है। मतलब 6.83 इंचेस है और ये एक एमोलेड पैनल है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और 1.5 के रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का। अब ब्राइटनेस के नंबर की बात करूं तो जो HBM है वो 1600 निट्स है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग नंबर बोला जाएगा। इनफैक्ट क्रॉस चेक करने के लिए मैंने डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले चेक भी करी है। आई थिंक विजिबिलिटी इशू एज सच कोई भी नहीं है। और इन जनरल कंटेंट की भी बात करो ना तो जैसे मैं यूट्यूब पे कंटेंट दिख रहा था, आई थिंक यहाँ पर डिटेल भी सही है और गुड अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस भी बोली जाएगी। बट पर्सनली मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि ओप्पो ने इस फोन के अंदर जो है डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया है, वो भी नेटफ्लिक्स पे। एंड नो डाउट जब भी डॉल्बी विजन का कंटेंट हम देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग अच्छी भी लग रही है, बट जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी और ज्यादा हो सकती थी। बट ओवरऑल जज करूं तो आई थिंक एक गेमिंग फोन के हिसाब से एक अच्छी डिस्प्ले इस फोन के अंदर। इनफैक्ट एक और बात बताता हूं आपको, गेमिंग के हिसाब से अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट में जज करूं ना तो बहुत रिस्पेक्टेबल कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। आई मीन इस फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी है और 80 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट करता है। तो मैं एज्यूम कर बता रहा हूँ 7000 mAh एक बड़ी बैटरी मानी जाती है, तो हैवी गेम प्ले में भी ये फोन अच्छा बैटरी बैकअप दे सकता है। और इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी ना फोन ज्यादा हैवी फील नहीं होता। बट गाइस एक चीज कहनी पड़ेगी, कलर ओएस ने जो इंप्रूवमेंट दिखाई है ना पिछले कुछ टाइम में, वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट बोली जाएगी। आई मीन कलर ओएस जो है वन ऑफ द स्मूदेस्ट UI बोली जाएगी एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली एनिमेशंस में अगर मैं बात करूं तो। और ये स्मूथनेस वाला पार्ट इस फोन के लिए भी बोला जाएगा। और मैंने सारे ये फीचर्स टेस्ट करके देखी है। मतलब नोट्स में AI मिलती है हमें, गैलरी में जितनी भी जनरेटिव AI रिलेटेड फीचर होते हैं वो भी मिलते हैं, और कॉलिंग के टाइम पे ट्रांसक्राइब या फिर समराइज कराना वो भी पॉसिबल है। और सबसे यूजफुल राइटिंग असिस्टेंट मिलता है जो कि ग्रामर ठीक कर देता है
या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होके कर देता है। बाकी सॉफ्टवेयर में 2 और चीजें बताता हूँ। पहली चीज, इसमें प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है, हम उनको डिसेबल कर सकते हैं। सेकंड, 2+3 इयर्स की अपडेट पॉलिसी के साथ आता है फोन। आई विश 3+4 इयर्स होता। बट आपको कैमरे के बारे में बताता हूँ। देखो ये गेमिंग फोन है, तो आई थिंक ओप्पो ने जो है लाइक एक बहुत नॉर्मल सा सेटअप दिया है इसमें। 50+2 मेगापिक्सल का है, और जितना भी मैंने इसको टेस्ट करा है, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर सीन में सही लाइट होती है तब तो ये सही फोटोज खींच लेता है। मतलब मैं जितनी भी फोटोज दिखा रहा हूँ इसमें कलर HDR सही परफॉर्म कर रहा है। बट जैसे ही सीन में लाइट कम होती है, वहां पर डिटेल्स थोड़ी कम हो जाती है। और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, लाइक ठीक सेल्फीज ले लेता है, बट फ्रंट कैमरे से हम 1080p ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेयरएज जो बैक कैमरा है वो 4K 60 FPS शूट कर सकता है। तो जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये गेमिंग फोन है, कैमरा इस फोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है। और इसी नोट पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो इस प्राइस सेगमेंट में जितनी भी बाकी परफॉर्मेंस फोन है, जो भी यूजुअली हार्डवेयर कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं, वो सारी चीजें ओप्पो ने इस फोन में देने की कोशिश करी है। आई मीन स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। LPDDR5X रैम है, अगेन अच्छी रैम है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली UFS 4 स्टोरेज है। अब यहाँ पर यूनिक बोल लो या फिर एक्स्ट्रा चीज ये है कि इस फोन में फैन भी है। और बेसिकली देखा जाए तो इस फैन का काम ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए गेमिंग करते हो तो उसमें थोड़ा एयर फ्लो में हेल्प करे। अब देखो जो बेंचमार्क्स मैंने रन करे ना, ये सारे मैंने फैन को ऑफ करके करे, जस्ट थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए कि नॉर्मली ये फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये जो Antutu का 20.2 लाख और Geekbench पे 6600 के अराउंड मल्टीकोर स्कोर्स, ये दोनों जो है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छे बोले जाएंगे। बट सरप्राइजिंगली गाइस, इस फोन ने 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ये बात जो है मैं ये 83.8% स्टेबिलिटी देख के बोल रहा हूँ। और टेक्निकली देखा जाए इतनी स्टेबिलिटी यूजुअली परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं लेकर आते। बट अब स्पेसिफिकली इस फैन के बारे में बात करूं तो देखो फैन ऑन और ऑफ करके मैंने अलग अलग गेम्स टेस्ट करे हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने COD पे टेस्ट करा। 15 मिनट मैंने खेला पहले फैन ऑन करके, फिर नेक्स्ट और 15 मिनट्स खेला फैन ऑफ करके। और जब फैन ऑन था एवरेज FPS 120 आया है, बहुत अच्छी बात है। और जब फैन ऑफ था एवरेज FPS 119.8 आया है। नेक्स्ट मैंने BGMI खेला, यहाँ पर भी 120 FPS की सेटिंग अवेलेबल थी, और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ फैन ऑन और ऑफ करके, और यहाँ पर सेम एवरेज FPS आया है 118 के अराउंड। अब गाइस टेक्निकली देखा जाए तो COD और BGMI जो है ना बहुत सारे फोन्स इजिली रन कर लेते हैं। अब फैन कितना अच्छा काम कर रहा है उसके लिए भाई हेवी गेमिंग ही करनी पड़ेगी। तो जेंशन इंपैक्ट एग्जांपल दूं, इसमें भी सेम मैंने स्टार्टिंग में 15 मिनट्स के लिए फैन के साथ खेला, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एवरेज 60 FPS मिले, और फैन ऑफ होने के बाद 59.94 एवरेज FPS आए। देखो पर्सनली बता रहा हूं, मैंने बहुत फोन टेस्ट करे हैं, और ये बहुत कूल बात है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर कि हमें कांस्टेंट 60 FPS मिले हैं, वो भी इतने हेवी गेम के अंदर। और इस फोन का एडवांटेज पता है मेरे को क्या लगा, कि ये फोन जो है अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को लेके बहुत कंसिस्टेंट है। जैसे कि मैंने इन 3 गेम का एग्जांपल बताया, तीनों गेम में मैक्सिमम FPS मिल ही रहे। तो आई बिलीव जितने भी गेमर्स है इस कंसिस्टेंसी को पसंद करेंगे। इनफैक्ट गाइस मैंने तो ये भी रियलाइज करा कि ओप्पो ने ना कूलिंग सिस्टम में बहुत अच्छा काम किया है। मतलब चाहे फैन ऑन हो या ऑफ, दोनों कंडीशन में फोन जो है ना बहुत हीटअप ही नहीं कर रहा था। तो ऐसी हीट मैनेजमेंट देखने के बाद हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि नॉर्मल टास्क तो ये फोन बहुत सही लेवल पर परफॉर्म कर सकता है। तो इन सारी टेस्टिंग को अगर मैं क्लब करके थोड़ा सा क्रिटिकल होकर भी जज करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मोबाइल गेमिंग बहुत ज्यादा करते हो तो देखो ये जो ओप्पो K13 टर्बो प्रो है, काम तो अच्छा कर रहा है नो डाउट, मतलब कंसिस्टेंसी लेकर आ रहा है। तो अगर आप ऐसी गेमिंग करते हो तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कर सकते हो आप। और प्राइस की बात करूं तो 38,000 से फोन स्टार्ट होता है, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। और जितने भी ऑफर्स है मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। और बेसिकली देखा जाए तो इस फोन की जितने भी कॉम्पिटिशन है उससे थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट फिर इस फोन के अंदर फैन मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस फैन की वैल्यू कितनी है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस फोन को लेकर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी वीडियो रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।